शाम का समय था। छत्रपति शिवाजी अपनी माता जीजाबाई के साथ महल की छत पर टहल रहे थे। अचानक जीजाबाई की दृष्टि एक दुर्ग पर जाकर ठहर गई। उस पर औरंगजेब का झंडा लहरा रहा था। वे बोली, शिवा, वह कौन सा दुर्ग है? वह सिंहगढ़ का किला है माताश्री, शिवाजी ने जवाब दिया। क्या यह किला औरंगजेब के कब्जे में है? जीजाबाई ने पुनः प्रश्न किया। हाँ माताश्री, शिवाजी ने जवाब दिया। पर अपने महल के इतने निकट शत्रु का किला होना सामरिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। जीजाबाई ने किसी गूढ़ राजनीतिज्ञ की भांति अपनी बात कही। क्या तुमने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया? हाँ सचमुच माताश्री, इस ओर कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। शिवाजी के चेहरे पर खेद के भाव उभर आए। जीजाबाई बोली, मैं चाहती हूँ कि 3 दिनों के भीतर इस पर हमारा झंडा फहराए। शिवाजी अवाक रह गए। 3 दिन? 3 दिन में ऐसा कैसे संभव है माताश्री? मैंने अपने मन की बात कह दी शिवा, अब उसे कार्य रूप में परिणत करना तुम्हारा काम है। जीजाबाई की दृष्टि अब भी दुर्ग पर ही जमी थी। वे कह रही थीं, मुझे विश्वास है कि मेरा सिंह इस बात को सच कर दिखाएगा। अवश्य माताश्री, कहते हुए शिवाजी अपने कक्ष में आ गए। उन्होंने तुरंत अपने सरदारों को बुलवा भेजा। कुछ ही समय में उनके सभी सरदार इकट्ठे हो गए। वे अभी कुछ दिन पहले ही युद्ध के मैदान से लौटे थे। उनके चेहरों पर थकान के चिन्ह अभी तक मौजूद थे। क्या हुआ साथियों, अभी तक आपकी थकान मिटी नहीं? शिवाजी ने सरदारों को उत्साहित करते हुए प्रश्न किया। लेकिन किसी भी सरदार ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। पर फिर भी शिवाजी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। आप लोगों को तो पता ही है कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में माता जीजाबाई का कितना अहम योगदान है। एक सरदार धीरे से बोला, माता जीजाबाई साक्षात देवी के समान है। उनका योगदान किसी से छिपा नहीं है महाराज। उन्होंने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिया ही है, लिया कुछ भी नहीं। कहते हुए शिवाजी ने एक पल के लिए सरदारों की ओर देखा, पर जब उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी तो उन्होंने बात आगे बढ़ाई। वे चाहती हैं कि सिंहगढ़ हमारे कब्जे में हो, पर इसके लिए हमें काफ़ी तैयारियां करनी पड़ेंगी महाराज। एक सरदार धीरे से बोला। हाँ बिल्कुल महाराज, दूसरे सरदार ने भी अपने साथी का समर्थन किया। सिंहगढ़ का दुर्गपति उदयभानु है। वह एक बहादुर राजपूत है। उससे लड़ने के लिए सचमुच हमें कड़ी तैयारी करनी होगी। लेकिन माता जीजाबाई चाहती हैं कि 3 दिन के भीतर सिंहगढ़ पर हमारा झंडा फहराए। शिवाजी की बात सुनकर सभी सरदार अवाक रह गए। 3 दिन में? यह तो बिल्कुल असंभव है, एक सरदार ने अपना मंतव्य रखा। दूसरे ने भी बात आगे बढ़ाई। महाराज, हम लोग अभी अभी युद्ध से लौटे हैं। सेना ने अभी दम भी नहीं लिया है। ऐसे में यह कैसे संभव है? शिवाजी को मालूम था कि उन्हें यही जवाब मिलने वाला है, इसलिए वे निराश नहीं हुए। वे बोले, सैनिकों का एक पैर घर में तो दूसरा पैर युद्ध भूमि में होता है। अगर हम इतनी निराशाजनक बातें करेंगे तो जीवन में कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकेंगे। क्या तुम लोगों को नहीं मालूम कि युद्ध में विजय सैनिकों की संख्या के बल पर नहीं, हौसलों से मिलती है? आपका कहना 100% सही है महाराज, एक सरदार ने शिवाजी को समझाने का प्रयत्न किया। लेकिन इस समय सैनिकों में हौसला कहाँ बचा है? महीनों के बाद वे अपने घर लौटे हैं। अभी तो उनकी वर्दियां भी ठीक से नहीं सूखी होंगी। ऐसे में हम किसी युद्ध के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तुम लोगों का कहना सही है, शिवाजी ने बात आगे बढ़ाई। पर मुझे लगता है कि हमारे पास एक ऐसा सरदार है जो इस काम को कर सकता है। कौन? सभी सरदारों ने एक साथ प्रश्न किया। तानाजी। उनकी बात सुनकर एक सरदार बोल उठा, तानाजी? लेकिन कल उसके पुत्र का विवाह है महाराज। दूसरे सरदार ने कहा, तानाजी तो अब बूढ़ा हो गया है, वह इस काम को कैसे कर पाएगा? मैंने अभी कहा था ना कि युद्ध सैनिकों से नहीं, हौसलों से जीता जाता है। शिवाजी सरदारों को जवाब देते हुए बोले, वह उम्र में भले ही बूढ़ा हो पर उत्साह में युवाओं से भी आगे है। वह मराठा शेर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिंहगढ़ को केवल वह शेर ही जीत सकता है। शिवाजी ने उसी क्षण तानाजी के पास संदेश भेजकर उसे बुलवा भेजा। तानाजी के घर में उसके पुत्र रामा के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। शिवाजी के विशेष पत्रवाहक को देखकर तानाजी को समझते देर नहीं लगी कि किसी युद्ध का बुलावा आया है।
उसने एक बार अपने पुत्र की ओर देखा और फिर पत्रवाहक द्वारा लाए हुए संदेश को पढ़ने लगा। शिवाजी ने संदेश में सिर्फ इतना ही लिखा था, आपात स्थिति है, अपनी सेना के साथ अविलंब मिलो। पत्र पढ़ने के बाद तानाजी ने अपनी पत्नी से कहा, विवाह की रस्में रोक दो, देश के लिए बुलावा आया है, हमें इसी पल यहाँ से निकलना होगा। किंतु पत्नी ने कुछ कहना चाहा, तानाजी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। कोई किंतु परंतु नहीं, लड़की वालों के घर सूचना भिजवा दो, युद्ध के नगाड़ों के शांत होने के बाद ही विवाह की शहनाइयाँ बज सकेंगी। तानाजी ने झटपट वस्त्र बदले और अपनी सेना लेकर शिवाजी के पास जा पहुँचा। वह उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, महाराज, मातृभूमि की सेवा के लिए आपका यह सेवक हाजिर है। तानाजी की तत्परता को देखकर शिवाजी प्रसन्न हो उठे। वे बोले, मुझे इस बात का खेद है कि कल तुम्हारे पुत्र का विवाह था और मेरी वजह से उसे रोक देना पड़ा। लेकिन तानाजी, बात ही ऐसी आप हंसी है कि तुम्हारे बिना काम नहीं हो सकता। आदेश करें महाराज, तानाजी पूरे जोश में बोल रहा था। मेरे लिए मातृभूमि सदैव सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगी। शिवाजी ने तानाजी को सारी बात कह सुनाई। सारी बातें जानने के बाद वह बोला, महाराज, मुझे इस बात का गर्व है कि आपने मुझे इस काम के योग्य समझा। सचमुच आज मेरा जीवन धन्य हो गया। यह सुनकर शिवाजी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। मैं अपने प्राणों की भी बाजी लगा दूंगा महाराज, आप निश्चिंत रहें। 3 दिनों में सिंहगढ़ पर हमारा अधिकार होगा। कहता हुआ तानाजी एक पल के लिए रुका। उसने एक गहरी सी सांस ली और पुनः बोला, लेकिन महाराज, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। इसलिए अपने पुत्र रामा को आपको सौंप कर जा रहा हूँ। यदि मैं युद्ध के मैदान में काम आया तो कृपा कर आप इसका विवाह करा दीजिएगा। तानाजी की बात सुनकर जीजाबाई की आंखें भर आईं। वे बोली, ताना, आज से यह हमारा पुत्र है। तुम अपना दिल छोटा ना करो। तुम युद्ध से विजयी होकर लौटोगे और अपने पुत्र के विवाह की रस्में भी स्वयं ही संपन्न करोगे। जीजाबाई का आशीर्वाद लेकर तानाजी अपनी सेना सहित सिंहगढ़ के लिए निकल पड़ा। उस समय तक रात घिर आई थी। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझता था, पर ऐसे में भी तानाजी धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा चला जा रहा था। जिस समय तानाजी अपनी सेना के साथ सिंहगढ़ के किले के पास पहुंचा, किले के भीतर मौजूद सैनिक खा पी कर सो चुके थे। बीच बीच में जागते रहो की एक आध आवाज़ सुनाई पड़ जाती थी। तानाजी ने अपनी सेना के 2 भाग किए। सेना का बड़ा भाग उसने अपने छोटे भाई सूर्या जी को दिया और किले के मुख्य द्वार पर जमे रहने का आदेश दिया। तानाजी ने अपने साथ 300 सैनिकों की टोली ली और किले के पीछे की ओर चला गया। किले के पिछले हिस्से में पहुंचकर उसने अपनी कमंद निकाली और दीवार की तरफ उछाल दिया। किले की दीवार बहुत ऊंची थी, कमंद ऊपर तक ना पहुंच सकी। तानाजी ने दूसरा प्रयत्न किया, लेकिन वह भी खाली गया। तीसरी बार तानाजी ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी। हल्की सी टन की आवाज़ हुई और कमंद किले की दीवार में जाकर फंस गई। तानाजी झटपट रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर चढ़कर तानाजी ने इधर उधर देखा। किले के प्रांगण में कोई सैनिक दिखाई नहीं पड़ा। तब तक उसका एक सैनिक और दीवार पर जा पहुंचा। वह अपने साथ रस्सी की सीढ़ियां भी लेता आया था। उसने फटाफट सीढ़ी लटका दी। कुछ ही समय में उसके सहारे सभी सैनिक किले के अंदर जा पहुंचे। तभी अचानक एक पहरेदार घूमता हुआ उधर आ पहुंचा। मराठा सैनिकों को देखकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसका शोर सुनकर किले में मौजूद सैनिक जाग गए। वे अपनी अपनी तलवारें लेकर दुश्मन पर टूट पड़े। देखते ही देखते किले के अंदर घमासान मच गया। दुर्ग का रक्षक उदय भानु सिंह एक जांबाज सरदार था। उसने आते ही मारकाट मचा दी। वह अपना रास्ता साफ करता हुआ तानाजी के पास जा पहुंचा और उससे 2-2 हाथ करने लगा। तानाजी के लिए उदय भानु से पार पाना मुश्किल हो रहा था। उदय भानु ने एक ऐसा वार किया जिसे तानाजी झेल नहीं सका और उसी पल उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन तब तक एक मराठा सैनिक ने किले का फाटक खोल दिया था। फाटक खुलते ही सूर्या जी अपनी सेना लेकर अंदर जा धमका। इससे मराठों का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने देखते ही देखते मुगल सेना का सफाया कर दिया
और इस प्रकार सिंहगढ़ पर शिवाजी का कब्जा हो गया। सूर्याजी ने किले पर मराठा सेना का झंडा फहराने के बाद शिवाजी को इसकी सूचना दी। विजय का समाचार सुनकर वे गदगद हो उठे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि तानाजी इस युद्ध में काम आया तो उनकी आंखें भर आईं। तभी माता जीजाबाई भी वहां आ गईं। शिवाजी की आंखों में आंसू देखकर वे बोली, क्या हुआ शिवा, क्या सिंहगढ़ पर हमारा कब्जा नहीं हो सका? शिवाजी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, गढ़ आला पर सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो मिला पर सिंह चला गया।